लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। प्यारे सामईन, हाज़रीन नाज़रीन, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, मस्तानों, मुजाहिदों, हनफियों, कादरियों, रिज़ियों, सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुआ महबूबुन व मर्दियुन लदै सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मल्किल हय्यिल क़य्यूम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शोलों पे भी रसूल की मिदहत करेंगे हम, यूं ही अदा बिलाल की सुन्नत करेंगे हम। ऐ आंसुओं तुम्हारी भी दावत करेंगे हम, जब रोज़े रसूल की ज़ियारत करेंगे हम। ऊंचा तो तेरे कस्सा कोई कदही नहीं है, दुनिया में तेरे जस्सा कोई जदही नहीं है। यूं तो मुअय्यन है समंदर की हदें भी, शब्बीर तेरे सब्र की सरहद ही नहीं है। सारे लोग एक बार दुरूद शरीफ की नजरें पेश कर लें, मोहब्बत से बोलें अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले फिर नहीं आने वाले, क्यों रज़ा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। और माहिर तहक़ीक़ात फ़िक़हिया, आलिम तहक़ीक़ात हदीसिया, नायब खैरुल बरिया, हुज़ूर ताजुश्शरिया, सैयदी सनदी मुर्शिदी आकाई मौलाई फरमाते हैं, जहाँ बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दें। एक मकाम पर और आप फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मुनकिरों ऐश कर लो वहाँ 4 दिन, मर के तड़पोगे इस जिंदगी के लिए। आप सारे लोग एक तवील नशिस्त आपकी रही और यहाँ आपकी ये मौजूदगी यकीनन काबिले फ़ख्र है, जहाँ आप मुसलसल 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजने को हैं आप बैठे हैं। यकीनन के फैज़ाबाद का छोटा सा खूबसूरत गांव और यहाँ के पढ़े लिखे मुसलमान की हालत देखने के बाद अच्छा महसूस हो रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीने मतीन की खिदमत जो नौजवानों के अंदर मैंने देखी, हुजूर के दीन की खिदमत का जज्बा बड़ा मुसर्रत और शादबानी फुरहत व इम्बिसात के साथ अपने आप को झुमा देने वाला ये लम्हा तकरीर करने का वक्त हरगिज नहीं है और आप लोगों की भी तबीयत इजाजत नहीं देती है। मगर शहर फैज़ाबाद में हमने घूम घूम कर गिरदो नवा हमें बड़ी सारी तकरीरें की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, मगर मैंने कभी इस चीज का शिकवा नहीं किया, कभी अपनी तबई हालत को बयान नहीं किया। अलबत्ता ये नवंबर का महीना और मसरूफियत के अय्याम में आप यहाँ तशरीफ रखते हैं, मेरी भी तबई हालत कुछ बेहतर नहीं है, फिर भी आप लोगों के दरमियान थोड़ी देर मुस्तफ़ा की बातें करने की सलाहियत है। यहाँ से 4 बजे निकल के दूसरे जलसे में फिर जाना है। आप लोगों से ज्यादा हमारे उलमा मसरूफ रहते हैं,
तकरीर के दरमियान खूबसूरत चंद जरूरी बातें आज करना ही पड़ेगा। मोहल्ला इस्माइली नगर शहर फैजाबाद का एक छोटा सा गांव है, इलाका है, एक छोटा सा मोहल्ला है जहां 10, 15, 12 घर रहते हैं और हर घर में एक अच्छा मुबल्लिग वहां पाया जाता है। वहां के उस मोहल्ले के खूबसूरत तरीन लोग आज इस बज़्म में हैं, तो जरूरी है कि चंद खूबसूरत बातें उन खूबसूरत चेहरों को अपने निगाह में रखते हुए करूं ताकि आप यहां से लेकर के जाएं। मैंने शादी ब्याह के भी माहौल में इस बात को गौरवोज किया और इस बात को मैंने कसरत से देखा है कि लोग दिन के 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक बैठे रहें, उनके दिल में उकताहट नहीं होती है। वो सारे लोग उकताते नहीं हैं, वो सारे लोग महफिल से भागते नहीं हैं, बल्कि वहां मौजूद रहते हैं क्योंकि वहां शोर है, शराबा है, हंगामा है। हालांकि कल रात ही में मैं एक जलसे में तकरीर करने के लिए जा रहा था और वो सारे लोग मुसलमान थे जिनके चेहरे पे दाढ़ी थी, सर पे कुछ लोगों के अमामे थे, उनके चेहरों पे दाढ़ियां थी। मैंने देखा कि वो सारे लोग रोड जाम करके नाच रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अपनी किस्मत की बदतमीजी का इजहार कर रहे हैं। मैंने वहां लोगों को देखा कि वो अपनी शराफत को जाया कर रहे हैं। आखिरकार उन लोगों ने रोड जाम करके मेरी तरह सैकड़ों लोगों को परेशान किया। आखिर गाड़ी से जब मैं उतर के उन लोगों को डांटना शुरू किया, उन लोगों ने देखा कि कोई मजहबी रहनुमा है, जलसे में जा रहा है, तो उन लोगों ने अदब के दायरे में रहकर बात की और रोड को खाली कराया। मगर ये सारे हालतें देखने के बाद आज अफसोस होता है, भारत का मुसलमान लहू लहू है, हुजूर की उम्मत आज पूरी दुनिया में लहू लहू है। जिस जमाने में लोग संभल की मस्जिद को मंदिर कहने लगे, जिस जमाने में मुरादाबाद के मज़ारों पर लोग हमला करने लगे, जिस जमाने में सरकारे गरीब नवाज के रोजे को लोग शिव मंदिर बताने लगे, उस जमाने में आप अमन का जमाना जरूर कहें, मगर मैं इस जमाने को अमन का जमाना नहीं कहूंगा, इस जमाने को अमन का जमाना नहीं तस्लीम करूंगा। और उसी इख्तलाफ और उसी फितना फसाद के जमाने में आज खड़ी यहाँ पर आज मौजूद हैं। यकीनन आपको यहाँ से चंद बातें लेकर के जाना है। आज कुफ्र ताकतवर है, कुफ्रिस्तान आज हमें मिटाना चाह रहा है। कुफ्रिस्तान आज चाहता है कि भारत से मुसलमानों का वजूद खत्म हो, इसलिए उन्होंने सरकारे गरीब नवाज के रोजे की तरफ गलत निगाह को उठाने की कोशिश की। मगर हम सारे लोग आज भी लंगर के इंतजार में हैं। मैं देख रहा हूं एक जमाना हो गया, मुझे मुख्तसर सी जिंदगी में बड़ी तकरीरें की, चेहरों को पहचानना मेरी पुरानी आदत है। 90% चेहरे यहाँ पर इस नियत से मौजूद हैं, जल्दी से फातिया हो, बिरयानी खाएं और सीधा अपने घर जाएं। बिरयानी आज भी आपको खाना है, कल भी खाना है, परसों भी खाना है, मगर मुस्तफा के दीन की अजमत के तराने आज गाने के बाद फिर पता नहीं हमें कब मौका मिले और हमें कब इस बात की तरफ आने का वक्त मिले कि हम लोग कुछ मुस्तफा जाने दो आलम की तरफ अपनी लो लगाएं, हम लोग सरकारे दो आलम की अजमत की बातें करें। इस बारे में हमारी नजर नहीं जाती है। ऐसा क्यों होता है कि आज हमारा दिल लंगर की तरफ ज्यादा रहता है, दीनी माहौल की तरफ कम जाता है। आप सारे लोगों के लिए मैं ये ऐलान कर दूं, जिस जात के लिए आप यहाँ तशरीफ फरमा है, करीब करीब आधा घंटा या 20 से 25 मिनट अभी भी उनको लगेगा। मैंने अपनी जिंदगी में एक काम ये अच्छा किया कि मैं कभी किसी मजमे में लेट नहीं हुआ। यहाँ से आप पार्क 6 किलोमीटर जाएं और वहाँ एक गांव पड़ता है अरवामा, हाईवे पे एक मस्जिद है। आस पड़ोस के लोगों से पूछें, मुसलसल 3 साल में वहाँ इमाम रहा, जलसो जुलूस की मसरूफियत मेरी अभी की है। आज से तकरीबन 4 साल पहले हमने वहाँ जो दीनी खिदमत दी, वहाँ के लोग आज भी याद करते हैं, कहते हैं कि जो वक्त आपने वहाँ दिया, ऐसा वक्त आज तक किसी ने वहां नहीं दिया। लोग इस बात को ये तस्लीम कर लें कि मैं वहां 3 साल रहा, ठंडी रही, दिसंबर का महीना रहा, जनवरी रही, कभी गुस्ल की अगर हाजत हुई तो मैंने ठंडी में गुस्ल करके फजर की नमाज पढ़ाई। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं मस्जिद में रहा और मेरी रकातें उला फौत हो गई या मैं नमाज को पढ़ाया नहीं। इसलिए जब भी कहीं आपको मौका मिले
हुजूर की बात करने का तो वक्त का ख्याल रखें। मेरे रूहानी उस्ताद हुजूर हाफिज़े मिल्लत फरमाया करते थे कि मर्दे मोमिन के लिए एक जरूरी बात यह है कि तज़ी औकात करना सबसे बड़ी महरूमी है। जिस आदमी ने वक्त को नहीं जाना उस आदमी ने कुछ भी नहीं जाना। आज सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, हम लोग बहुत सारे लोगों के वक्त का ख्याल भी रखते हैं, मगर लायके मुबारकबाद लायके तहसीन है हमारे उलमा जो ये लोग बैठकर अपना वक्त यहाँ पर सर्फ कर रहे हैं। आप तो आज हैं कल अपने काम में लग जाएंगे, मगर ये लोग बैठकर इमामत करते हैं, ये लोग बैठकर मदरसे में पढ़ाते हैं। जहाँ एक टाइम ये अगर मस्जिद में ना रहे तो सारे लोग इनकी जान के दुश्मन बन जाएं। इमाम साहब गैर हाजिर रहते हैं, निकालें। रमजान के महीने में आप आराम करते हैं, मस्जिद में जाते हैं, इबादत करते हैं, मगर हमारे ये उलमा आराम न करके भीख की झोली उठाकर बंबई की दुनिया में चंदा मांगने निकल पड़ते हैं। जहां रमजान के महीने में पूरा मुल्क आराम से मस्जिद में इबादत कर रहा हो, हमारे उलमा झोली लेकर के चंदा मांगते हैं। कितना बड़ा कौम का ख्याल रखते हैं, इनके दिल में कितना बड़ा दर्द है हुजूर की उम्मत का। मगर एक हम हैं कि कभी इस बारे में हम गौर गौज नहीं करते। हमारा काम ये हो गया है कि हर दाढ़ी टोपी वाले की जिंदगी पर सर्च करके कीचड़ उछाल देना, उसके फ्यूचर को न याद करके उसकी जो गुजरी जिंदगी है उस पर नजर करना। मगर आज एक बात यहाँ से आप नोट करके लेके जाना, सरकारे दो जहां ने कहा था इन्ना हाज़िहिल कुलूब तस्दउ, बेशक दिलों को जंग लग जाता है, कमा यस्दउल हदी, जैसे लोहे को जंग लग जाता है, इज़ा असाबहुल मा, जबकि उसको पानी पहुंच जाए। मुस्तफा जाने दो आलम के सहाबी हैं, वो कहते हैं कीला वमा जिला उहा, हुजूर ये बताएं कि इस शदीद तरीन बीमारी का कुछ इलाज है क्या? सरकारे दो जहां ने जब ये कहा कि लोगों के दिल को जंग लग जाता है, आप देहात में रहते हैं, मुमकिन है कि जंग का लफ्ज आपके लिए सख्त हो, इसको मूर्छा आप अपने देहात के जबान में कह लें। हुजूर कहते हैं दिल को मूर्छा लगता है, जंग लगता है, जैसे लोहे को लगता है जब उसको पानी पहुंच जाए। मुस्तफा के सहाबा कहते हैं हुजूर ये बताएं कि इस शदीद तरीन बीमारी का कुछ इलाज है क्या? सरकारे दो जहां कहते हैं हाँ हाँ, इसका सबसे बड़ा इलाज है कसरतु जिक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान। मौत को बंदा कसरत से याद करता रहे, कलामे बलागत की तिलावत करता रहे, अल्लाह ताला उसके दिल के जंग को दूर कर देगा। आप यहाँ मौजूद हैं, बहुत सारे लोग इस बात पर गौर-गौज कर रहे होंगे कि हमारे अंदर एक बीमारी है कैंसर की, ये सबसे बड़ी बीमारी है। मुस्तफा कहते हैं नहीं नहीं, इससे बड़ी बीमारी ये है कि बंदे के दिल को जंग लग जाए। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं सोच रहे होंगे कि एड्स एक लंबी बीमारी है, मगर मुस्तफा कहते नहीं नहीं, इससे बड़ी बीमारी है कि बंदे के दिल को जंग लग जाए। इसलिए एक बंदा जब उसके दिल में जंग लग जाता है, इबादत अच्छी नहीं लगती है, रियाजत अच्छी नहीं लगती है, मस्जिद जाने का दिल नहीं करता है, वो आदमी दाढ़ी से नफरत करने लगता है, टोपी उसको अच्छी नहीं लगती है। जब बंदे के दिल में जंग लग जाए, यहूदो नसारा के कल्चर को अपना कर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, अपनी बहन बेटियों को यहूदो नसारा के कल्चर में ढालना चाहता है, लॉर्ड मिकाए की तालीम को ज्यादा हासिल करता है, मुस्तफा की तालीम को कम हासिल करता है। बंदे के दिल को जब जंग लग जाता है, वो इबादत रियाजत सारी चीजों से दूर हो करके वो सिर्फ अपनी जिंदगी में नफरत फैलाने का काम करता है। इसलिए यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाना, आज हमारे बहुत सारे लोगों के दिलों को जंग लगे हुए हैं, उसी जंग को हमें साफ करना है। कैसे साफ करना है? तो मुस्तफा कहते हैं मौत को खूब याद करते रहें आप, और उसके बाद तिलावत को कसरत से करते रहें। एक बंदा जब अल्लाह के कुरान की तिलावत को करता है, अल्लाह के कुरान को पढ़ता है, वो भले आयत तर्जुमा तफसीर महानी मफाहिम ये सारी चीजों को बाद में समझे, सिर्फ तिलावत कर ले, दुनिया में अल्लाह उसके चेहरे पे नूर अता फरमाता है। एक बंदा जब कलामे बलागत की तिलावत करता है, अल्लाह उसके घर में खैरो बरकत का नुज़ूल फरमाता है। एक बंदा जो शख्स हर दिन ऑफिस को जाता है, वो दैनिक जागरण, हिंदुस्तान इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला, ये सारे अखबार को वो मुताला कर ले, ये सारे अखबार पढ़ के ऑफिस में जाए, और मुसलसल 1.5 से 7-8 घंटे बैठने के बाद मुमकिन है अखबार पढ़ने वाले का चेहरा मुरझा जाएगा, मुमकिन है
अखबार का मुताला करने वाले का चेहरा नीचे लटक जाएगा, मगर जो आदमी सूरह यासीन पढ़ करके ऑफिस में जाएगा अल्लाह उसके चेहरे पे नूर अता फरमाएगा। कंपनी, बिजनेस, इन सारी चीजों में अल्लाह खैरो बरकत का नुज़ूल अता फरमाएगा। यहाँ इसी मजमे के अंदर एक लंबा एक बुजुर्ग आदमी यहाँ मौजूद है जो एक गरीब आदमी थे। वो हमसे हमेशा मस्जिद में इसी बारे में बताया करते थे। वली मोहम्मद नाम के वो शख्स, हमारी नजरें अगर ढूंढ रही हैं तो ठीक है, मगर इसी मजमे में होंगे। सुबह आके उन्होंने मुलाकात की, मैंने देखा वो आदमी रात की तन्हाई में उठ जाना, अपनी बीवी अपनी फैमिली को जगा करके कसरत से इबादत करना। गरीब शख्स जो आदमी 3500-4000 पे पढ़ाकर एक प्राइमरी स्कूल से कमाए, उस शख्स के यहाँ आज करोड़ों की प्रॉपर्टी इकट्ठा हो गई। उस शख्स के यहाँ आज मालदारी का एक अच्छा माहौल है। वो सिर्फ रात ये बयान करते, एक हमने बुजुर्गों से अपना रिश्ता मजबूत किया, दूसरा कलामे बलागत को हमने अपने ऊपर लाजिम पकड़ लिया। अभी वो हज बैतुल्लाह से लौटने के बाद ऐसा नहीं कि भारत के दीगर हाजियों की तरह वो पाजी हो जाएं। नहीं, कलामे बलागत को मजबूती से पकड़ने के साथ जहां अपने लिए उसको जिंदगी का आखिरत का जरिया बनाया ताकि अल्लाह जन्नत का मकाम अता कर दे, वहीं अपने आलो औलाद को हमेशा मोटिवेट करते रहे मुस्तफ़ा के दीन को लाजिम पकड़ना। तो मुस्तफ़ा कहते हैं कसरतु जिक्रिल मौत, मौत को बंदा कसरत से याद करता रहे, कलामे बलागत की तिलावत करता रहे। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अनमोल तोहफा है, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अनमोल नगीना है कि उसके दिल का जंग साफ हो जाएगा। इसलिए गौसे आदम के आप लंगर को खाते हैं, ये इलाका है, यहाँ कव्वाली का माहौल ज्यादा है। मिल्कीपुर विधानसभा, और जाहिर सी बात है यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे बीकापुर विधानसभा, ये वो इलाके जहाँ कदम कदम पे कव्वाली है, कदम कदम पे लंगर है, मालदारों का इलाका है ये, खान और पठान के लोगों का इलाका है ये। अगर इस इलाके के मुसलमान ये चाह लें कि लंगर का पैसा बचाना है, कव्वाली का पैसा बचाना है, चादर और गागर का पैसा बचाना है, ये सारी चीजें मामूलाते अहले सुन्नत के खिलाफ तो जाएंगी। अहले सुन्नत वल जमाअत का मामूल ये है जहां फजर की नमाज हो वहीं लंगर हो, जहां सुहर की नमाज हो वहीं हम सारे लोग मदारिस को कायम करें। आला हजरत के 10 अजीमुशान निकाती प्रोग्रामात में से इमाम अहले सुन्नत का एक प्रोग्राम ये भी था, अजीमुशान मदारिस को खोला जाए। वो मदारिस उलूमे असरिया पर भी मामूल हो सकते हैं, उलूमे दीनिया पर भी मामूल हो सकते हैं, मगर आज मदारिस के ऊपर हम लोग कमजोर हो गए। हमारे पास कोई दीनी किला नहीं, इल्ला माशा अल्लाह जो आज रह गए हैं, गैरों के नजरों में वो आते हुए चले जा रहे हैं। उनको मिसमार करना है, उनको गिराना है, उनको हटाना है, ताकि भारत में मुसलमानों की जिंदगी कमजोर होती रहे, भारत के अंदर मुसलमानों की हालतें कमजोर होती रहे। मगर तुमको एक लंबा अहद करके उठना है, जहां हम लोग लंगर का माहौल करेंगे, हम लोग जहां कुरान खानी का माहौल करेंगे, वहीं मुस्तफ़ा के दीन को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमाअत पर न जाने किसकी बुरी नजर लगी। वो आदमी कहता है लंगर करना है जन्नत में जाना है, चादर चढ़ाना है जन्नत में जाना है। हमारे और आपके दरमियान एक गलत मसला ये भी है, हम लोग कहते हैं खूब बिरयानी करें, खूब कुरान खानी और हंगामा चादर करने के बाद ये ऐलान करें जन्नत में जाना है, मगर मुस्तफ़ा के दीन में वसूल है, मुस्तफ़ा के दीन में ज़ाब्ता है। जो बंदा इबादत और रियाजत नहीं करेगा वो आदमी जन्नत में चला जाए, बहुत ऐसा मुमकिन नहीं है। वो आदमी को इबादत करना होगा, क्योंकि मुस्तफ़ा के दीन में वसूल है, ज़ाब्ता है। ज़ाब्ता ये कहता है फजर की पाबंदी करना होगा, ज़ाब्ता ये कहता है ज़ुहर की पाबंदी करना होगा, ज़ाब्ता ये कहता है असर की पाबंदी करना होगा। मुस्तफ़ा के दीन का वसूल ये कहता है मगरिब की नमाज पढ़ना होगा, सजदा करना होगा। मगर हम लोग लंगर पे ध्यान देकर ये कहते रहे लंगर करना है, 150 आदमी को अपने घर में बुलाना है, बुलाने के बाद लंगर खिला के सीधा जन्नत में जाना है। आला हजरत कहते हैं कोई लंगर कबूल नहीं, कोई नफल कबूल नहीं, कोई चादर कबूल नहीं, कोई गागर कबूल नहीं, जब तक कि बंदे के जिम्मे उसके जिम्मे नमाज़े पंजगाना बाकी है। आला हजरत
हजरत कहते हैं एक बंदा अगर नमाज ना पढ़े, जुलूस में शिरकत करता है, उसका जुलूस में जाना बेकार है। आला हजरत कहते हैं जो आदमी जुहर की नमाज नहीं पढ़ता है, वो आदमी लंगर करने के बाद 1 लाख को खाना खिलाए कि 1 करोड़ को खिलाए, उसका खाना खिलाना बेकार है। आला हजरत कहते हैं एक आदमी मजार पे जाता है, मगरिब नहीं पढ़ता है, चादर चढ़ाता है, उसका मगरिब की नमाज छोड़कर चादर चढ़ाना बेकार है। मतलब क्या है? मुस्तफा का दीन में वसूल है, मुस्तफा के दीन में ज़ाब्ता है, मुस्तफा के दीन में कानून है, मुस्तफा के दीन में सिस्टम है। सिस्टम ये कहता है, एक सिस्टम ये कहता है नमाज की पाबंदी करना होगा। मुस्तफा के दीन का निसाब ये कहता है इबादत की तरफ आना होगा, ज़कात देना होगा। मुस्तफा के दीन का सिस्टम ये कहता है हमें इबादत और रियाजत की तरफ अपने आप को आगे लाना होगा। मुस्तफा के दीन का सिस्टम क्या है? एक बंदा एग्जाम्पल के तौर पर आप समझे, घोसी के पुरवा में रहता है, उस आदमी का ऐलान यह है अल्लाह रिस्क देता है, अल्लाह रज़्ज़ाक है, अल्लाह रज़्ज़ाक है, मगर वो अपने घर में बैठा रहे और वो ऐलान करता रहे अल्लाह रज़्ज़ाक है, अल्लाह रज़्ज़ाक है। वो आदमी भूखा मर जाएगा, उसके घर में बोरे की कट्टी कभी नाजिल नहीं होगी, मन्ना सलवा उसके घर में कभी नहीं नाजिल होगा, सब्जियों का बोरा उसके घर में नहीं गिरेगा, बल्कि अल्लाह रज़्ज़ाक है। तो उसका सिस्टम यह है हमें कुदाल लेकर बाहर निकलना होगा, हमें खेत की गुड़ाई करनी होगी, खेत को गुड़ाई करने के बाद उसकी जुताई करने के बाद बीज डालना होगा, बीज डालने के बाद अब बीज का सुंगा बाहर आएगा, सुंगा जब बाहर आएगा तो हम लोग उसको उगाएंगे, उगाने के बाद उसमें पानी देंगे, पानी देने के बाद एक लंबी फसल मई जून के महीने में गेहूं तैयार होगी, वो कटेगा, कटने के बाद घर आएगा, चक्की में पिसेगा, फिर हमारे तवे पे पहुंचेगा, तवा पे पहुंचने के बाद हम सारे लोग कहेंगे अल्लाह रज़्ज़ाक है, मेहनत हमने की, अल्लाह ने बरकत को दिया है, अल्लाह रज़्ज़ाक है, मेहनत हमने की है, अल्लाह ने रिस्क दिया है। ठीक मुस्तफा का दीन इसी तरह है, जिस तरह कोई आदमी घर में ये बैठ कर कहे अल्लाह रज़्ज़ाक है मगर खेत न जाए, भूखा मर जाएगा, ठीक इसी तरह एक बंदा ये कहे हमको नमाज एक बंदा ये कहे लंगर करना है, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। ठीक एक बंदा ये कहे चादर चढ़ाना है, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। बल्कि सिस्टम क्या कहता है? जाहिर सी बात है, अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह तो माफ फरमाने वाला है, अल्लाह चाहे तो बेशुमार लोगों को माफ फरमा कर जन्नत का परवाना अता कर दे, मगर अल्लाह का कानून ये कहता है, अल्लाह का कानून ये कहता है, कुदरत का सिस्टम ये है, कुदरत का निजाम ये है, हमें मस्जिद जाना होगा, इबादत करना होगा, फजर की पाबंदी करना होगा, जुहर की नमाज पढ़ना होगा, असर की पाबंदी करना होगा, मगरिब की पाबंदी करना होगा, इशा की नमाज पढ़ना होगा, तहज्जुद पढ़ना होगा, सजदा करना होगा, फिर जाके हमें जन्नत मिलेगी, मुस्तफा के दीन का परवाना मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत वलिमाए अहले सुन्नत, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, अताए हुजूर ताजुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत खूब। यहाँ से 2-4 बातें आप लोगों के दरमियान और रख देनी है। ये रहा एक लंबा पैगाम। हमारी सुन्नियत पर जो आदमी शक करे, बहुत सारे लोगों के सामने आज अगर आला हजरत का सही मसलक पेश कर दिया जाए तो लोग भागने लगते हैं, कहते हैं ऐसा है कि ये आदमी कहीं वहाबी तो नहीं है, इस आदमी का कहीं तबलीगी जमात से कांटेक्ट तो नहीं है। आज यही सारी सोच हम लोगों को गिराती हुई चली गई। हकीकी मानों में हमने मसलके आला हजरत को समझा नहीं। आखिर आप सोचें कि क्या बात रही, बहुत सारे लोगों ने मेहनत की मगर वो लोग अपने घर से बाहर मशहूर नहीं हो पाए, मगर आला हजरत ने फतावा रुजिया 30 जिल्द लिखी और वो फतावा रुजिया लोगों के घर में गई तो हर घर से ये आवाज आई, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखे वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है, मगर हम लोगों ने चूंकि मुस्तफा के दीन को समझा नहीं,
काश कि हम मुस्तफ़ा के दीन को समझते, सहाबा की अज़मतों को समझे। आज हमारे दरमियान लंगर का माहौल कम होता, स्कूल कॉलेजेस का माहौल हमारे दरमियान ज्यादा होता। आज हमारे दरमियान जात बिरादरी की बातें कम होती, मुस्तफ़ा की उम्मत और यकजहती की बातें ज्यादा होती। इसलिए मुस्तफ़ा की उम्मत उम्मते इज्तिमा है। मुस्तफ़ा की उम्मत हम लोगों को, मुस्तफ़ा की उम्मत हम लोगों को इज्तिमाइयत की तरफ दावत देती है, इनफरादियत की तरफ नहीं। मगर हम लोग इज्तिमाइयत से हटकर आज इनफरादियत की बातें करने लगे। मुस्तफ़ा जाने दो आलम ने दीन की तबलीग की है, मक्का से निकलकर मदीना आए हैं। मदीना में मुस्तफ़ा ने जितने कबाइल थे जिनको लोग छोटा गर्दानते थे, आज जिस तरह लोग कहते हैं खान साहिबान के सामने घोसी बिरादरी के लोग छोटे हैं, घोसी बिरादरी कहते हैं हम बड़े हैं, हमारे दरमियान बहना के लोग छोटे हैं, बहना बिरादरी के लोग कहते हैं हम लोग बड़े हैं, फकीर बिरादरी के लोग छोटे हैं। हालांकि किसी से दलील मांगे आप, किसी से सनद मांगे, वो आदमी ना दलील रखता है ना सनद रखता है। चूंकि दलील नहीं है, सनद नहीं है, हकीकत यह है कि अजमियों ने अपने नसब को जाया कर दिया। फिर इनफरादियत का पैगाम देने का आज इस अमन के जमाने में मतलब क्या है? जिस जमाने में कुफारो मुशरिकीन हमें कलमे की बुनियाद पर धकेल रहे हों, जिस जमाने में कुफारो मुशरिकीन हमें दाढ़ी और टोपी के नाम पर कमजोर कर रहे हों, जिस जमाने में कुफारो मुशरिकीन हमारी मस्जिदों के नाम पर हमको धक्का दे रहे हों, डिटर्मिनेशन का माहौल कायम कर रहे हों, उस जमाने में इनफरादियत का नारा लगाने का क्या मतलब है? मुस्तफ़ा जब मक्का से मदीना निकल कर आए, ठीक यही माहौल उन अल्हड़ों के दरमियान था जो लोग इस्लाम कबूल ना करते थे। वो लोग एक दूसरे के ऊपर लानत करते थे, वो एक दूसरे को लान और मलामत की बातें करते थे। वो कहते थे ये कबीला बड़ा है, ये कबीला छोटा है। मुस्तफ़ा ने उनके दरमियान एक लंबी तकरीर की। सरकारे दो जहां ने कहा था आज रमजानुल मुबारक का अज़ीमुश्शान दिन आया है, 30 दिन लंबा वक्त गुजरेगा, 30 रोजे रखने के बाद मुस्तफ़ा के सारे सहाबी, अब कोई कबीला नहीं रहेगा, अब हमारे दरमियान कोई छोटा बड़ा फर्क नहीं रहेगा। मुस्तफ़ा ने कहा था कुल्लुहुम मिन बनी आदम व आदमो मिन तुराब ला फदल ली अरबीन अला अजमिन वला अबियद वला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। मुस्तफ़ा ने कहा था अब सिर्फ तकवा और तहारत के ऊपर बात होगी। सरकारे दो जहां ने कहा था यहूद और नसारा के दिल पर यलगार मारना है, उसका बड़ा तरीका यह है हम लोग इनफरादियत का पैगाम न दे करके इज्तिमाइयत का पैगाम देंगे। सारे मुसलमानों को ईद के दिन ईदगाह में ले जाकर खड़ा कर देंगे ताकि ईदगाह में सारे मुसलमानों की तादाद को देखें। कुफारो मुशरिकीन के दिल पर हैयत तारी हो जाए, कुफारो मुशरिकीन के दिल पर एक खतरनाक जुमला गुजर जाए। मुसलमानों में इत्तेहाद देखकर, मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद देखकर, इनकी इज्तिमाई ताकत देखकर, मगर उसी इज्तिमाई ताकत को आज हम लोग इनफरादी तौर पर कमजोर करने लगे, पीरों के मसाइल में उलझने लगे, पीरों के मसाइल में आकर हम लोग झगड़ने लगे, सिर्फ ये बात का ऐलान करने लगे ये अशरफी है, ये रज़वी है, ये सुहरवर्दी है, ये नक्शबंदी है। कोई कबीला मुस्तफ़ा के कबीले से बड़ा नहीं। मुस्तफ़ा का कबीला ये है जिसमें अली रहते हों, जिसमें फातिमा रहती हों, जिसमें हुसैन रहते हों, जिसमें हसन रहते हों, जिसमें गौसे आदम अब्दुल कादिर जीलानी रहते हों, जिसमें गरीब नवाज ताजदारे हिंदुस्तान रहते हों। इन अकाबरीन को अपने दिल में बसाएं। उसके बाद आपको किसी की अगर जरूरत ना भी पड़े तब भी कोई जरूरी अम्र नहीं, यहां से पैगाम लेकर जाना। तो बात क्या कही थी मुस्तफ़ा जाने दो आलम ने? ईद के दिन सारे मुसलमानों को जमा कर दिया, सारे लोग आज अपने घर से बाहर आ जाएं ताकि दुनिया देख ले मुसलमान आज मुत्तहिद हो गया है। वही इत्तेहाद देखने के बाद आज कुफारो मुशरिकीन के दिल पर एक लंबा असर जुमला गुजरता है। वो लोग भी कहते हैं मुसलमानों की क्या शान है, इनकी दाढ़ी टोपी का क्या शानदार इज्तिमाइयत का दावा है। ऐसा लगता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयाद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदे नवाज। इसलिए आज के दरमियान हमें ये बात करके जाना है, जहां हमने ये पैगाम लिया लंगर जरूरी नहीं, फातिहा हमारे दरमियान अगर हो जाए तो अच्छा है, ना भी हो तब भी उतनी जरूरी नहीं जितना जरूरी नमाज पढ़ना है, जितना जरूरी रोजा रखना है, जितना जरूरी हमारे लिए ज़कात का पैगाम आम करके देना है।
हमारे यहाँ एक आदमी के ऊपर हज फर्ज है, वो आदमी हज न करने के बाद वो आदमी सारे गांव के लोगों को लंगर खिलाता है, जबकि जिस आदमी के ऊपर हज फर्ज है उसको चाहिए पहले वो हज बैतुल्लाह पे जाकर वो हज करे, उसके बाद वापस आए, इस्तिताअत रहे तो लंगर खिला दे, वरना कोई बात नहीं। आज अमीरों को हमने देखा है वो लोग लंगर खिलाते हैं, मगर वो लोगों पर हज फर्ज है, हज नहीं करते हैं। मैंने देखा है वो लोग नाम और नमूद के लिए लंगर तो खिलाते हैं ताकि लोग जाकर ऐलान करें फुला के यहाँ की बिरयानी शानदार रही, फुला के यहाँ के लोगों ने शानदार हमारा नाम किया और हमारी खूब जियाफत की। इसी नाम और नमूद के लिए बहुत सारे लोगों के दिल पे ये बात आज गुजर गई, नाम रहे हमारा तब ना अच्छा रहे, नाम रहे हमारा तब ना अच्छा रहे। मगर मुस्तफा का दीन ये नहीं है, पहले तुमसे फराइज के बारे में सवाल किया जाएगा। इसलिए आज जहां आपने ये जाना है लंगर जरूरी नहीं, मज़ारात पर जाना उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी मस्जिद में जाना है, इसे नमाज फर्ज है, ये सारी चीजें मुस्तहब हैं। तो आला हजरत क्या कहते हैं, कोई बंदे का मुस्तहब अमल और नफल कबूल नहीं जब तक कि उसके जिम्मे फर्ज बाकी है। आज हमारे जिम्मे फजर की कदा बाकी है, जुहर की कदा बाकी है, असर की कदा बाकी है, मगरिब की कदा बाकी है, ईशा की कदा बाकी है। इन्हीं वजह से आज कुफारो मुशरिकीन के दरमियान हमारे लिए एक लंबा यलगार है। वो लोग समझ चुके हैं मोमिन गुनाहों में आज मुब्तला है, मोमिन की जिंदगी आज गुनाहों में कैद हो चुकी है, इनका कोई लीडर नहीं है। जब चाहो इनको धसोड़ दो, जब चाहो इनके खिलाफ बातें कर लो, जब चाहो इनकी मस्जिद को मिसमार कर दो। यही वजह है कि संभल की मस्जिद को आज लोगों ने मंदिर होने का दावा कर दिया। हद तो ये हो गई 90 लाख काफिरों को एक ही नशिस्त में कलमा पढ़ाने वाले गरीब नवाज के अजीमुशान मजार को आज उन लोगों ने दावा किया कि ये गरीब नवाज का मजार बाद में है और ये हमारा पूजा स्थल पहले है। ये सारी चीजें आज हमारे दरमियान आ गई। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद हमारी आंखें ना खुले, हमारे स्कूल मजबूत न रहे, हमारे दरमियान कॉलेजेस मजबूत न रहे, हमारे दरमियान स्कूल कॉलेजेस की बातें ना हो, हमारे दरमियान आज स्टडीज की बातें ना हो, हमारे दरमियान आज कोचिंग की बातें ना हो। हम कितने गिर गए हैं, कितनी बेशर्मी की बात है। हमने तकरीर करते हुए इसी इलाके में देखा, इसी इलाके की कोई तखसीस नहीं, हमने मुल्क भर के जलसों में तकरीर करते हुए देखा, खासकर बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में। इन 4 राज्य का नाम हमने जो आपके सामने लिया है। यहाँ के लोग जलसे ज्यादा करते हैं, यहाँ के लोग लंगर ज्यादा करते हैं, मगर इन्हीं राज्यों में सबसे कम स्कूल कॉलेजेस हैं, इन्हीं राज्यों में सबसे कम मदारिस हैं, जहाँ के बच्चे आज उत्तर प्रदेश का सफर करते हैं ताकि वो मुस्तफा के दीन को हासिल कर लें। मैंने देखा है आज हमारे दरमियान लंगर बनाने वाली कमेटी मौजूद है, हमारे दरमियान नाच कराने वाली कमेटी मौजूद है, हमारे दरमियान जुलूस और गागर निकालने वाली कमेटी मौजूद है। हमने तकरीर करते हुए अपनी जिंदगी में एक लंबा जो मुहासिबा किया और मुहासरा किया, उस मुहासिबे में हमने ये नतीजा निकाला, आज हमारे दरमियान कव्वाली कराने वाली कमेटी तो मौजूद है, हमारे दरमियान लंगर और चादर के नाम पर कमेटी मौजूद है, तंजीम है, पूरी लंबी एक ट्रस्ट है जो जलसा करती है। कमेटी बनाकर वो लोग नाच करते हैं, वो लोग कव्वाली करते हैं, वो लोग लंगर करते हैं। क्या कभी आपने मिल्कीपुर विधानसभा के अंदर, क्या आपने कभी वीकापुर अंदर घूम घूम के आपने देखा कहीं कोई कमेटी ऐसी हो जो मदरसा बनाने की बात करती हो? कहीं आपने देखा कोई कमेटी आपके दरमियान ऐसी है जो कोचिंग सेंटर पढ़ाने की बात करती हो? मुसलमानों में आपने देखा कोई कमेटी नौजवानों की निकलकर ऐसी आई जिन नौजवानों ने कहा हो अब जलसा कम होगा, कोचिंग का माहौल ज्यादा होगा, अब जलसा कम होगा, लंगर कम होगा, हमारे दरमियान स्कूल और कॉलेजेस के नाम पर कमेटी पहले बनेगी? नहीं नहीं, नतीजा क्या निकला? आज हम लोग खाने और पीने की जिंदगी पर मामूल हो गए, तालीम से हम दूर हो गए। नतीजा क्या निकला कि आज हम लोग अमन पसंद की जगह आपस में नफरत फैलाने वाले लोग हो गए। काश कि हमारे दरमियान पढ़े लिखे लोग मौजूद होते, अहले इल्म के लोग मौजूद होते, हमारे दरमियान दानिश्वर लोग मौजूद होते, उनके अंदर इल्म की क्षमा होती, उनके अंदर दीनी सोच होती, आज ये माहौल नहीं होता भारत का। जाहिर सी बात है हमारे दरमियान जो बैठे नौजवान हैं यही भारत के मुस्तकबिल हैं, यही भारत के फ्यूचर हैं, यही लोग भारत के मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, यही लोग भारत के मुसलमानों के फ्यूचर हैं, यही लोग भारत के मुसलमानों का एक नुमाया चेहरा है। तो हमको एक पैगाम लेकर के जाना होगा। हम लोग आज के बाद लंगर की कमेटी नहीं बनाएंगे, आज के
बाद हम लोग ट्यूशन के नाम की एक कमेटी को तैयार करना है। यही बात मुस्तफा जाने दो आलम ने हम लोगों को रखी। आज लोग कहते हैं माहौल भारत का बहुत खराब है, माहौल भारत का बहुत खराब है। तुम्हारे सरमान सरकारे दो जहां के दरमियान सरकारे दो जहां की जिंदगी की एक सीरत सिर्फ रखता हूं, उसके बाद अपनी तकरीर को समेट लूंगा। जाहिर सी बात है अगर मैं माइक रख दूं तो सलाम होने के अलावा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपके महबूब तरीन पीर मुर्शिद हजरत हसन मियां साहब किबला की आमद होगी, फिर ये माइक फौरन रख दिया जाएगा। आखिर में चलते चलते एक बात आपके सामने रखना चाहते हैं, वो बात ये है, आपने गौरवोस किया होगा मुस्तफा की आमद से पहले हजरत आदम की जिंदगी को मैंने पढ़ा, हजरत नूह को मैंने पढ़ा, हजरत ईसा को मैंने पढ़ा, हजरत यहया को मैंने पढ़ा, हजरत अय्यूब को मैंने पढ़ा। इन सारे पैगंबर की जिंदगी पढ़ने के बाद मैंने ये नतीजा निकाला, हजरत नूह से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक जितने भी पैगंबर इस रूए जमीन पर आए, या तो अल्लाह ने उनको मिस्र की जमीन पर भेजा, या इराक की जमीन पर भेजा, या ईरान की जमीन पर भेजा, या वो फलस्तीन की जमीन पर आए। इन चारों जमीनों पर ये सारे पैगंबर आते रहे जहां इनको दीन का काम करना है। ये सारी जमीनें नखत वाली हैं, ये सारी जमीनें गुलाब वाली हैं, ये सारी जमीनें सुंबुल वाली हैं, ये सारी जमीनें हमारे और आपके दरमियान अच्छे चश्मों वाली हैं। ये सारे पैगंबर उसी जमीन पर आते रहे, मगर आदम के सरदार मुस्तफा, नूह के सरदार मुस्तफा, जकरिया के सरदार मुस्तफा, यहया के सरदार मुस्तफा सबसे आखिरी पैगंबर हैं। आला हजरत ने कहा था सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो आदम के सरदार मुस्तफा हैं। अल्लाह ने उनको जो जमीनें दावत दी है वो जमीन फलस्तीन की नहीं है, वो मिस्र की नहीं है, ईरान की नहीं है, ईरान की नहीं है, जहां पर मीठे चश्मे हो, जहां पर सुंबुल हो, जहां पर गुलाब हो, जहां पर चमेली हो, बल्कि वो जमीन कौन सी है? वो जमीन मक्का की पथरीली जमीन है, जहां की जमीन पत्थर की है, वहां के लोगों के दिल भी पत्थर के हैं, वहां के लोगों के अक्लों पे भी पत्थर पड़े हुए हैं, वहां के लोगों के हाथों में भी पत्थर हैं। उन पत्थर दिल रखने वालों के दरमियान मुस्तफा जाने दो आलम हैं। दिन के उजाले में हिदायत का फूल लेकर के जाते हैं और उसके बाद वो सारे लोग आपके ऊपर पत्थरों की बारिश करते हैं। मुस्तफा जाने दो आलम हैं, घबराते नहीं हैं। सरकारे दाने पैगंबर इस्लाम हैं, अफसोस नहीं करते हैं, बल्कि सीना सुपर होकर कहते हैं इलाही तेरा एहसान है, हमको ये जमीन मिली है। वापस जब पथरीली जमीन की बौछार आप पर होती है, अपने बीवी के पास आते हैं, हमारी माँ है सैयदा खदीजतुल कुबरा है, वो आपको सहारा देती, या रसूल अल्लाह घबराने की जरूरत नहीं है, या रसूल अल्लाह परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं देख रही हूँ अल्लाह आपको इज्जत देगा। सारी दुनिया में आपके दीने रिसालत का नारा लगेगा, सारी दुनिया आपका कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाएगी। इसीलिए सरकारे दाने पैगंबर इस्लाम ने कहा था ला यबका अला ज़हरिल अर्द इल्ला मदनी वला वबर इल्ला अदखलहुल्लाहु तआला कलिमतुल इस्लाम। मुस्तफा जाने दो आलम ने कहा था रूए जमीन पर कोई कच्ची पक्की जगह बाकी नहीं रहेगी, यहाँ तक कि वहाँ अल्लाह का यहाँ तक कि वहाँ अल्लाह अपना कलमा पहुँचा देगा। वहाँ मुस्तफा की रिसालत की बात होगी, अल्लाह के तौहीद की बात होगी, वहाँ सारी जगहों पर इस्लाम फैल जाएगा। इसलिए यहाँ पर आए हो मुस्तफा के दौर से ज्यादा आज हमारे दरमियान मुस्तफा जाने दो आलम के मुस्तफा जाने दो आलम के अलावा, मुस्तफा जाने दो आलम के दौर के अलावा, मुस्तफा जाने दो आलम के दौर में जो इस्लाम पर बातें थी, इस्लाम पर यलगार था, आज के जमाने में ऐसा नहीं है। इसलिए आप लोग यहाँ से एक बात नोट करके जाना, जहाँ हम मुस्तफा का दीन सीखें। तो मैंने बात क्या कहा, सरकारे दो आलम घबराए नहीं, यहाँ तक कि हुजूर जुल्मदात की मंडियों में जाते, हुजूर जुल्मदात की मंडियों में जाने के बाद सरकारे दो जहां वहां लोगों के सामने कहते या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह अन तुफ्लिहू, ऐ लोगों कलमे तौहीद पढ़ लो, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह को तस्लीम कर दो ताकि तुम्हें अल्लाह जन्नत में आला से आला मकाम दे दे। ला इलाहा इल्लल्लाह को आप तस्लीम कर लो ताकि अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे दे। ला इलाहा इल्लल्लाह को तस्लीम कर दो ताकि अल्लाह तुम्हें जन्नत दे दे। ला इलाहा इल्लल्लाह को तस्लीम कर दो ताकि अल्लाह तुम्हें जहन्नम से दूर कर दे। अब सारे लोग नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल